बस्तर संभाग की एकमात्र आरक्षित हाई प्रोफाइल सीट जगदलपुर विधानसभा को लेकर अब बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। भाजपा ने जहां जगदलपुर विधानसभा से पूर्व महापौर किरण देव को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी पूर्व महापौर जतिन जायसवाल पर भरोसा जताया है और दोनों पूर्व महापौर के बीच कड़ा मुकाबला होने वाला है। लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस के पूर्व महापौर जतिन जायसवाल पर उनके कार्यकाल को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संजय पांडे ने आज भाजपा कार्यालय में मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि जतिन जायसवाल के कार्यकाल में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है और कोई भी काम पूर्ण नहीं किया गया है। इससे पहले भाजपा के महापौर रहे किरण देव के कार्यकाल में हुए कामों को आगे न बढ़ाते हुए बल्कि उन कामों में भ्रष्टाचार किया है। जीता जागता उदाहरण गंगा मुंडा तालाब, दलपत सागर और कई शहर में विकास कार्य किए जाने थे, लेकिन जतिन जायसवाल के कार्यकाल में अपने पार्षदों को लाभ पहुंचाने के लिए काम किया है और सभी कामों में कमीशन का खेल भी किया गया, जिसको लेकर जनता जान चुकी है कि दोनों महापौर में शहर के लिए बेहतर महापौर कौन था और दोनों के बीच से भाजपा की उम्मीदवार किरण देव ने अपने कामों से जनता का दिल और विश्वास जीता है, जिसका लाभ उन्हें विधानसभा चुनाव में जनता अपना आशीर्वाद देकर भारी मतों से जीत दर्ज कराएगी। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट। जतिन जायसवाल जी ने इस 5 साल के महापौर के काल में ऐसा कोई भी उल्लेखनीय नहीं काम किया जिसे वो खुद गिना सके। जहाँ तक रोड है, रोड है, नाली है, तो नगर निगम में फंड आता है, पार्षदों की मांग पे वो बनता है, परंतु नगर निगम ने अपनी योजना से, अपने प्रयोजन से अगर कोई काम किया हो, उनके समय में विवेकानंद नगर निगम का स्कूल था, उसको शिफ्ट किया गया। आज 10 साल से उसमें कोई निर्माण कर नहीं सके, कोई योजना बन नहीं सके। नगर घड़ी की बात वो अपने जमाने से कर रहे हैं, ये भी 5 साल निकाल दी, नगर घड़ी आज तक बन नहीं सका। गोल बाजार, इतवारी बाजार जो है, इतवारी बाजार और गोल बाजार के नाम पे 10 साल से राजनीति कर रहे हैं, बड़ी बड़ी योजनाओं लेके आते हैं, आज तक वो शुरू नहीं हो सके। माननीय किरण देव जी के समय में जो निर्माण कार्य हो, उस संदर्भ में मैंने आपको बताया है, चाहे वो नया बस स्टैंड हो, वीर सावरकर भवन हो, सुभाष चंद्र बोस तरणताल हो, वहाँ पे निर्मित शहीद पार्क की चौपाटी हो, तरणताल के सामने की चौपाटी हो, सिरासार चौक का उन्नयनीकरण हो, वहाँ पे नगर गुड़ी का निर्माण हो, वहाँ पे चौपाटी का निर्माण हो, नया बस स्टैंड का निर्माण हो, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स, पुराना बस स्टैंड का निर्माण हो, बेला कोठा में जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय भव्य व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बना, उसके निर्माण हो, गंगा मुंडा सफाई जो भव्य रूप से की गई, उसका सौंदर्यीकरण हो, वहाँ पे चौपाटी का निर्माण हो। ऐसे अनेक कार्यों, जितने एमआर रोड उनके जमाने पे बना, नई नई सड़क LIC से लेकर कंगोली तक, कंगोली से लेकर छत्रपति शिवाजी पंचायत भवन तक, ऐसे 5 बड़ी बड़ी रोडें उन्होंने अपने कार्यकाल में एमआर रोड बनाई। जतिन जायसवाल भी 5 साल रहे, जो वीर सावरकर भवन से लेकर इंद्रावती टाइल्स तक जो एमआर रोड बन जानी चाहिए थी, जिसका टेंडर माननीय किरण देव जी के समय में हो गया था, उसको भी जतिन जायसवाल जी ने पूरा नहीं किया। वो 5 साल से सफीरा साहू हैं, एक भी एमआर रोड इन दोनों के 10 साल के कार्यकाल में नहीं बनाया गया। इस संदर्भ में लेकर जितने भी आपको शहर में, इस शहर की धरोहर आपको दिखाई देगी, वो सब माननीय मुक्तिधाम का निर्माण हो, वो सब माननीय किरण देव जी के समय के कार्यकाल का है। इन लोगों ने 5 साल जतिन जायसवाल जी ने कोई काम नहीं किया और सफीरा साहू आई तो केंद्र में DMT योजना के अंतर्गत इनको बहुत पैसा मिला, जिससे कुछ ना कुछ इन्हें करना था। 20 करोड़ रुपए तलपत सागर में झोंकने के बाद आज देख रहे हैं आप, तलपत सागर जैसे का तैसा था, जलकुंभी वैसी की वैसी हैं। दिखाने के लिए सामने 10% 20% सफाई हुई है, बाकी सारा पैसा इनकी जेब में। जो लाइटें लगाई गई, आज 80% लाइट गायब है, चुरा ली गई है, निर्माण ठहरे हैं, कोई देखने वाला नहीं है, सिवाय चाहे वो जब से हाथा ग्राउंड का उन्नयन किया, आज 4-4 फीट लंबी लंबी घास है, वहाँ कोई खेलने के लिए कोई वहाँ तैयार नहीं है। सिटी ग्राउंड बनाया, जिस दिन उद्घाटन था उस दिन 1-1 फीट पानी वहाँ पे भरा हुआ था। सिटी ग्राउंड भी अपने मानक के हिसाब से नहीं बना। तो मैं इतना अवश्य कहूँगा कि इन दोनों के कार्यकाल में, सफीरा साहू और जतिन जायसवाल जी के कार्यकाल में, उनके कार्यकाल में किसी प्रकार का काम नहीं हुआ और इनके कार्यकाल में जो काम हुआ उसमें सिवाय भ्रष्टाचार के कुछ नहीं।